हेलो एंड वेलकम टू आकांक्षा श्रीवास्तव फाउंडेशन चैनल। आज मैं आपसे एक बहुत सीरियस इशू के बारे में बात करना चाहूँगी, क्योंकि ये इशू अभी भी हमारे इंडियन लॉज से बाईपास हो रहा है, क्योंकि इसके रिगार्डिंग बहुत स्ट्रिक्ट लॉज नहीं है। और वो ये है कि साइबर क्रिमिनल्स बच्चों की, छोटे छोटे बच्चों की, 9 से 13 साल के बच्चों की बहुत ही सेक्सुअली अब्यूजिव पिक्चर्स मॉर्फ कर रहे हैं, न्यूड कर रहे हैं। एंड ये सारी पिक्चर्स बेची जा रही हैं, सर्कुलेट की जा रही हैं और पेरेंट्स को भेजी जा रही हैं ब्लैकमेल के लिए। दिस इज़ जस्ट सो ट्रैजिक। जस्ट इमेजिन देयर लिटिल चिल्ड्रन। ये पिक्चर्स अभी 2024 में गुड़गांव में एक बहुत ही ट्रैजिक केस हुआ, जहाँ पे पता चला कि एक टेलीग्राम चैनल पे 9 से 12 साल की बच्चियों की बहुत सारी इस तरह एआई से मॉर्फ की हुई पिक्चर्स सेल की जा रही थी। आई मीन, I don't know really what to say about people who do things like these. एंड ये पेरेंट्स को तब पता चला जब कहीं से एक ऐसी पिक्चर उनके व्हाट्सएप ग्रुप पे पहुंच गई। एंड ये पिक्चर्स भी उन्हें स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप से ही लीक होके मिली थी। दिस इज़ एब्सोल्युटली ट्रैजिक एंड दिस इज़ गोइंग टू हैव वेरी लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट ऑन दैट पोर चाइल्ड, जिसका तो कोई मतलब, जिसकी ना कोई गलती थी, जिसका ना कोई लेना देना है। एंड ऐसे ही हैदराबाद में भी एक 13 ईयर ओल्ड की बच्ची की ऐसी सिंथेटिक पिक्चर बनाई गई थी। इतने सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, डीप न्यूड, सो मेनी अदर सॉफ्टवेयर्स, जहाँ पे एक्चुअली आपको कोई इंटेलेक्ट की भी ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप एक पिक्चर डालिए, वो उसका न्यूड पिक्चर या बहुत ही ऑब्सीन पिक्चर क्रिएट करके आपको दे देता है। एंड ये क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग इतनी ज़्यादा पिक्चर्स ऑनलाइन बच्चों की डालते हैं। मैं बोल बोल के थक गई हूँ कि आप छोटे बच्चों की पिक्चर्स, टीनेजर्स की पिक्चर्स भी प्लीज़ आप सोशल मीडिया पे मत डालिए। मैं तो स्कूल से भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपकी जो एनुअल डे की पिक्चर है या एक्टिविटीज़ की पिक्चर्स है, प्लीज़ डोंट पुट देम ऑनलाइन, प्लीज़ डोंट इवन सेंड इट वाया व्हाट्सएप। अगर आपको भेजनी है, आप डायरेक्टली पेरेंट्स को भेजिए या अपने वेबसाइट पे आप किसी फायरवॉल के पीछे रखिए, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्ट्रिक्टली पेरेंट्स लॉगिन करके उसको एक्सेस कर सकें। आपकी एक गलती की वजह से वो बच्चा कितने बड़े ट्रॉमा से गुजर सकता है, शेम से गुजर सकता है। दिस इज़ जस्ट नॉट एक्सेप्टेबल। एंड अगर आप पता चले, चाहे वो आपका बच्चा ना हो, चाहे आपको पता चले कि ऐसा कोई काम किसी और बच्चे के साथ हो रहा है, you have to immediately report it to cybercrime.gov.in. Remember, not reporting a crime against a juvenile is also an offense. एंड अभी ये क्यों बाईपास हो रहा है हमारे लॉज से? क्योंकि लॉ बोलता है कि कोई सेक्सुअल क्राइम तो हुआ नहीं, ये तो सिंथेटिक पिक्चर है। देर इज़ नो क्राइम विच इज़ रियली हैपन ऑन द चाइल्ड, बट एक्चुअली इट हैज़, बिकॉज मेंटली एंड इमोशनली इट हैज़ अ वेरी वेरी ह्यूज इम्पैक्ट। पता नहीं ये लॉ कब बदलेंगे, जब ऐसी कोई भी, मतलब इतनी गंदी हरकत कोई भी करे कि एक बच्चे की, एक इनोसेंट बच्चे की पिक्चर कोई मॉर्फ करे उसे शेम करने के लिए, ब्लैकमेल करने के लिए। एंड ये कौन से लोग हैं, दीज मेंटली चैलेंज लोग, जो ऐसी तस्वीरें खरीदते भी हैं बच्चों की? इसको मतलब हम कब स्ट्रिक्टली लॉ की नज़र से देखेंगे और इनको कब पनिशमेंट मिलेगी? मैं तो चाहती हूँ ये बहुत जल्दी ही हमारे लॉज में ये सब सुधार आए, क्योंकि दीज आर प्रिटी मच क्रिमिनल एक्ट्स, दीज आर असॉल्ट्स ऑन चिल्ड्रन। एंड पेरेंट्स, आई एम वार्निंग यू अगेन, इस पे बच्चों के माइंड फ्रेम पे, उनके करियर पे, उनके आने वाले कल पे बहुत फ़र्क पड़ेगा, बहुत असर पड़ सकता है। आप प्लीज़ अपने एक्साइटमेंट में अपने बच्चों की पिक्चर्स मत रिवील करिए, नाचते गाते हुए छोटे बच्चों की पिक्चर इंस्टाग्राम पे, कुछ ऐसे बॉलीवुड सॉन्ग्स पे जो बेचारे बच्चे समझते भी नहीं हैं कि उनकी मीनिंग क्या है। दीज आर ऑल वल्गर सॉन्ग्स। आप उनको नचा रहे हैं, अपने ड्रीम्स की वजह से बच्चों से अजीब अजीब सी मतलब हरकतें करा रहे हैं, उनको बॉलीवुड के जो डायलॉग्स हैं वो मिमिक करवा रहे हैं, या you're showing everybody, see my child is so great at playing XYZ sports. Please do not do it. And if you share such pictures, please remember they can be misused, and at that point in time it will be a huge trauma for the family. And if you are facing any such issue, or if you know somebody who's facing such an issue, प्लीज़ राइट टू माई टीम, teamakanksha@gmail.com। हम आपको गाइड करेंगे कि इसको रिपोर्ट कैसे करना है। एंड अगर कोई बच्चा इससे गुजर भी रहा हो, आपको उसको करेक्ट साइकोलॉजिकल हेल्प दिलानी है, सो दैट यू कैन काउंसल दैट चाइल्ड। एंड प्लीज़ बी वेरी केयरफुल ऑनलाइन, स्टे अवेयर, स्टे सेफ।